हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है करप्शन इन इंडिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, करप्शन इन इंडिया। करप्शन को समझने के लिए आपको इंटीग्रिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर हम इंटीग्रिटी का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो होता है साउंडनेस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर ऑफ अनकरप्टेड वर्च्यू, अपराइटनेस, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, राइट। लेकिन हम आजकल का टाइम अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कैम के बारे में हमें पता चलता है, या फिर ऐसे इश्यूज सामने आते हैं जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का जो इंटीग्रल बिहेवियर है या जो उसका बिहेवियर होना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल का क्वेश्चन वहाँ पर खड़ा होता है। देन पब्लिक सर्वेंट का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये रहता है कि उनको इतनी सैलरी या उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते कि वो आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में सर्वाइव कर पाएँ। इसीलिए उनको अलग तरीके से पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो करप्शन आज के दिन में एक बहुत बड़ा फिनोमिना बन चुका है। और पहले ये होता था कि आपको गलत काम करवाने के लिए करप्शन या फिर पैसे देने पड़ते थे। प्रेजेंट डे तो आपको अपना सही काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। एंड ये जो सारा इशू है, ख़ास करके जो इंटीग्रिटी, एथिक्स या इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया है? ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मॉडर्न लीगल सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट। तो समझते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता था कि मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई काम करवाना है, राइट। तो जो हाईएस्ट बिडर होता था, यानी कि जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, या फिर गवर्नमेंट को जो गिफ्ट देते थे, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ से फेवर मिलता था, या गवर्नमेंट उनका ज़्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन प्रेजेंट डे ये चेंज हो रहा है सिस्टम, ठीक है। ये बात है जब मोनार्की हुआ करती थी, राइट। सो इन अर्लियर टाइम्स गवर्नमेंट फेवर्स वर गिवन टू द हाईएस्ट बिडर और टू दोज हु वर गिविंग गिफ्ट। बट जब से स्टेट सॉवरेनिटी या सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया है, तब से क्या हुआ कि बीच में अब क्या है, यहाँ पर आपका स्टेट है, राइट, और ये आपके सिटीजन्स हैं। अब इनके बीच में क्या है, ये पहले इन्होंने एक अथॉरिटी है, सिविल सर्विस, राइट। तो जो आपके सिटीजन्स हैं वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट आपका सिविल सर्वेंट को काम करने के लिए बोलता है। लेकिन अभी एक जो नेक्सस हमें देखने को मिलता है वो क्या है कि सिविल सर्वेंट या फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो डायरेक्टली मनी कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द पब्लिक। और वो कैसे होता है? वो होता है आपका करप्टेड तरीकों से या फिर गलत इलीगल तरीकों से, राइट। तो जब से ये सिटीजनशिप और जो कॉन्सेप्ट आया स्टेट सॉवरेनिटी का, इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करती है और उनको मंथली सैलरी देती है, इसीलिए वो लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकते, राइट। और अब ये जब ब्रिटिश टाइम था तब भी सिविल सर्वेंट को मना किया गया था टू टेक गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अब स्टेट क्या करता है? टैक्सेस कलेक्ट करता है फ्रॉम द सिटीजन्स फॉर देयर सर्विसेज एंड टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। स्लोली दिस डेवलप्ड इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना सही है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी इंटीग्रिटी पे, राइट। जो सिविल सर्वेंट होते थे वो, उनका रिक्रूटमेंट मेथड भी चेंज किया गया। अब उनको मेरिट बेस पे उनको सिलेक्शन किया जाता है। उनका प्रमोशन भी उनके जो फंक्शंस हो या फिर वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है उनको कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अगर वो उन पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, देन दे आर लायबल फॉर द एक्शन, राइट। एंड lack of integrity is known as corruption, which means using unfair means in taking pecuniary benefit। अगर आप मनी से रिलेटेड कोई भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये इसका मतलब होता है कि या तो आपको खुद आकर के मतलब आपको पैसा मिल रहा है, या फिर आपके नाम पर कुछ ऐसा जैसे ज़मीन है या फिर कुछ भी आपके नाम पर हो रहा है, राइट। देन ये क्या होता है? अनफेयर मीन्स होता है। बट करप्शन को डिफाइन करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। करप्शन का एक जर्नल टर्म है, इसका मीनिंग होता है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए अथॉरिटी का मिसयूज़ करें, अपनी अथॉरिटी का, तो वो क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है,
और ये डेलिब्रेट मिसयूज़ होता है। आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा फ़ायदा? या तो मटेरियल गेन्स, आपको कुछ मिल रहा है मटेरियल, मतलब आपको कोई आपको कोई चीज़ मिल रही है, या फिर आपको घर मिल रहा है, गाड़ी दी जा रही है, कुछ भी, राइट? या फिर आपके नाम पे कोई प्लॉट किया जा रहा है, कोई शॉप कर दी गई, ये तो मटेरियल गेन्स है। एंड एनहांसमेंट ऑफ पोजीशन, आपका प्रमोशन हो रहा है या फिर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ये भी जो है आप कुछ फ़ायदे होते हैं जो करप्शन, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट जो करप्शन का ओरिजिनेट होता है। अब अगर हम अपने लीगल प्रोविजंस की बात करें करप्शन से रिलेटेड, तो इंडियन पीनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दोनों इसको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को एक क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना गया है, और वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट किस तरीके का हो सकता है, ठीक है? करप्शन को क्रिमिनल मिसकंडक्ट बोला गया, और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए उन्होंने 5 तरीके के एक्ट बताए हैं जो कि वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में काउंट करेंगे। सबसे पहला, हैबिचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, सामने वाले का फेवर ले रहे हैं और वो हैबिचुअल एक्सेप्टेंस हो गई, यानी कि हैबिचुअली आप सामने वाले का फेवर एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहला तो ये मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का काम करने से आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, या फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी क्या है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। देन सेकंड थिंग क्या है, द ऑब्टेनिंग ऑफ एनी वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन। आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी ऑफर की जा रही है, ये भी क्या है, वैल्यूएबल थिंग है, लेकिन आप उसको ऑब्टेन कर रहे हो बिना किसी कंसिडरेशन के कि कल को आप पर या फिर इस एक्ट से लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देन मिस अप्रोप्रिएशन, किसी काम को करने के लिए पैसे दिए गए थे, वो फंड जो था उसको मिस अप्रोप्रिएट या फिर गलत तरीके से उसका यूज़ हुआ। देन अपने फ़ायदे के लिए अपनी पोजीशन का यूज़ और मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, राइट? देन पोजेशन ऑफ पिक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम। अब सैलरी है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, अब उसके नाम है प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अभी क्या है, अगर ऐसा होता है तो भी क्या माना जाएगा, उसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। देन फॉर्म ऑफ करप्शन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा कि लीगली किस तरीके से करप्शन को डिफाइन किया गया है। करप्शन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक कमेटी बनाई गई थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, के संत नाम कमेटी था, ठीक है। उन्होंने करप्शन को डिफाइन किया दैट एनी एक्शन और फेलियर टू टेक एक्शन, कोई भी काम या फिर फेलियर टू टेक एक्शन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सम एडवांटेज इज करप्शन। आपको कोई पर्टिकुलर काम करना था, ये आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, लेकिन आपको किसी थर्ड पार्टी ने पैसे दिए उस काम को न करने के, वो क्या होता है, फेलियर टू टेक एक्शन, इसको भी क्या है, करप्शन है। या फिर कहीं पर इंस्पेक्शन होनी थी लेकिन आपने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं की, ये भी क्या है, करप्शन है। और एडवांटेज का मतलब क्या होता है, सर्वेंट फॉर सम एडवांटेज मतलब क्विक मनी, राइट। और करप्शन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, वो पैसा आपके पास ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आपके पास कैश आ रहा है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट या एडवांटेज आपको मिल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो फैमिली के थ्रू, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के थ्रू, तो ये कॉमन फॉर्म है। हम क्या जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू या फिर डायरेक्टली खुद वो क्या करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट को एक्वायर करने की कोशिश करते हो। तो ये क्या सबसे कॉमन फॉर्म है करप्शन का। इसमें क्या है कि करप्शन करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना और इसकी इंटेंसिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, या फिर आपसे नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए पर्सन ए गया किसी ऑफिस में, उसको कोई डॉक्यूमेंट बनवाने थे, ठीक है। वहाँ पर देखा कि जो क्लर्क वहाँ पर बैठा हुआ है वो उसका काम करके नहीं दे रहा, लेकिन उसको इस बंदे ने उसको 500 रुपीज़ ऑफ़र किए और उसका काम जो 2 दिन में होने वाला था अब क्या है, वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या है कि जो क्लर्क था, यानी कि जो टेकर है, जिसको पैसा मिल रहा है, और दूसरा जो दे रहा है, इन दोनों के बीच में एक नेक्सस बन गया, राइट। और
ना तो ये बताना चाह रहा, क्यों? क्योंकि उसका काम जल्दी हो रहा है, और ना ही ये बताना चाह रहा, तो थर्ड पार्टी तो इसमें है ही नहीं, राइट। इसी वजह से करप्शन को डिटेक्ट करना और कितना करप्शन हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करना या इसको मेजर कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो there are three different ways in which corruption surfaces. First of all, there is a collusive corruption, a form of corruption that involves the willing and planned cooperation of the given and taker. क्या होता है कि जो पैसा दे रहा है या जो करप्शन में पैसा दे रहा है या जो काम करवाने के लिए, और दूसरा जो पैसा ले रहा है, उनके बीच में एक प्लान्ड कॉपरेशन है और विलिंग है, राइट। तो उस वजह से उसका पता नहीं चल पाता। देन सेकेंड जो फॉर्म है वो है एक्सटॉर्शन करप्शन। ज़बरदस्ती से पैसा लिया जा रहा है, घूस ली जा रही है, ब्राइब एंड अदर फेवर्स फ्रॉम वल्नरेबल विक्टिम बाय दोज इन अथॉरिटी। जनरली क्या होता है, एक इशू बताती हूँ मैं, जो नॉर्मल है वो बहुत बार देखने को मिलता है। जो विलेज में रहते हैं या जो सिटीज़ में भी रहते हैं, डायरेक्टली आपका कनेक्शन किन से होता है या फिर डायरेक्टली आपको काम किन से पड़ता है, राइट। जब आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, खास करके जब राशन कार्ड बनवाना होता है, तो क्या होता है कि आपका काम जल्दी हो जाए, इसकी वजह से जो अथॉरिटी होती है वो चार्ज करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये जस्ट एन एक एग्जांपल है, इसको लिटरली मत लीजिएगा, जस्ट एन एग्जांपल है कि वो क्या करते हैं, वो पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या आपका काम जल्दी हो जाएगा, राइट। और सामने वाले को वो उसको इतना बड़ा कोई इशू नहीं आ रहा है उस बात से, राइट। तो ये क्या है, ये तो था कोल्यूसिव करप्शन। लेकिन अगर वो आपका काम करने, आप उसको करप्शन नहीं देना चाहते, आप उसको पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपका काम इम्पॉर्टेंट है ये बता करके आपसे ज़बरदस्ती पैसे निकलवा रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन करप्शन है। देन तीसरा क्या है, एंटीसिपेटरी करप्शन। कोई मुझे काम करवाना है, सामने वाले ने मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर मैं पैसे दूं या मैं इसको गिफ्ट दूं तो ये मेरा काम जल्दी कर देगा। ये क्या होता है, एंटीसिपेटरी करप्शन। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच इज द टेंडेंसी अमंग सम पीपल टू पे अ ब्राइब और प्रेजेंट अ गिफ्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ फेवरेबल एक्शन और डिसीजन फ्रॉम दोज इन अथॉरिटी, ठीक है। तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई नया पुलिस वाला पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपॉइंट होता है, तो वहाँ के जो लोकल पर्सन होंगे, जो पावरफुल होंगे, वो उनके पास लेकर के जाएंगे कुछ मिठाई विठाई लेकर के, राइट। तो वो क्या होता है, एंटीसिपेटरी करप्शन होता है। और इसमें सबसे मुश्किल कौन सा है ढूंढना, कोलेसिव करप्शन और एंटीसिपेटरी करप्शन। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉज ऑफ करप्शन की। बहुत सारे हैं, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।